AHC एकेडमी मालेगांव नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने महेश नगर मालेगांव शहर जनता दल सेकुलर की जानिब से प्राइवेट बिजली कंपनी के खिलाफ आज एक ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। सटाना नाका के करीब स्क्वायर बिल्डिंग का घेराव किया गया। वहाँ पर एहतजाज और नारेबाजी की गई, जिसके बाद पुलिस ने मुस्तकीम डिग्निटी को हिरासत में ले लिया और उनके साथ वर्करों को भी। आज का ये एहतजाज निहाल साहब की और साथी बुलंद इकबाल की याद दिलाने वाला एहतजाज साबित हुआ। निहाल साहब भी किसी भी मुतालबे को लेकर एहतजाज किया करते थे, वर्करों के साथ मिलकर ज़मीन पर बैठते थे और पुलिस या किसी भी ऑफिसर की धमकी से कभी नहीं डरते थे। एहतजाज के बाद वर्करों से सबसे पहले हिरासत में खुद जाते थे, उसके बाद वर्कर। यही बात जनता दल की लोगों को पसंद थी और उसी लिए पूरे शहर पर बरसों तक निहाल साहब ने राज किया। वो दिन फिर से लौट रहे हैं। मुस्तकीम डिग्निटी, शान हिंद और दीगर लोगों के ज़रिए एहतजाज का रास्ता फिर से अपनाया गया। एहतजाज में नारेबाजी भी हुई और अपने मुतालबात को लेकर अड़े रहकर पुलिस को इस बात पर मजबूर कर दिया कि हमें एहतजाज करने दिया जाए। भले ही उसके बाद हिरासत में ले लिया, मगर एहतजाज का असर जो है महीनों तक आपको शहर पर नज़र आएगा। प्राइवेट बिजली कंपनी और निहाल साहब ने जो सरकारी बिजली कंपनी थी उसके ख़िलाफ़ एहतजाज किया था। बिजली का मसला मालेगांव शहर की आम आवाम की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ मसला है और इसीलिए बरसों से इस पर एहतजाज होते रहे हैं। बिजली कंपनी अपनी मनमानी करती है और उनके ख़िलाफ़ एहतजाज करना, अपनी आवाज़ बुलंद करना, ये सियासी पार्टियों की ज़िम्मेदारी है। जनता दल इस ज़िम्मेदारी को बखूबी समझता है और उसी लिए उन्होंने आज ये एहतजाज किया, जिसमें साथी बुलंद इकबाल और साथी नेहाल अहमद की याद ताज़ा हो गई और उन्हीं की तर्ज पर एहतजाज किया गया। कुछ वर्कर पुराने जो दोनों तरफ आपको शूटिंग में नज़र आ रहे होंगे, उसी तरह उसी अंदाज में नारे लगाते हुए नज़र आए। इसी तरह की सियासत अगर मालेगांव शहर में ज़िंदा रही तो 12 नवंबर जैसे वाक़यात दोबारा नहीं होंगे। नदी के उस पार जाकर एहतजाज करना बहुत बड़ी बात थी, मगर मुस्तकीम डिग्निटी ने उसे भी कर दिखाया। मसूद आज ऐसे आ जाए, इधर आ जाना है। चलो बस ठीक है। डरे न जो जुल्म का हम जवाब हैं। जब जब इस शहर में कोई भी एजेंसी मालेगांव शहरियान पे जुल्म और नाइंसाफ़ी करेंगी तो उसका जवाब इसी तरह से दिया जाएगा। पावर कंपनी मालेगांव शहर में ऐसा समझने लगी थी कि ये शहर के लोग बुज़दिल हैं, जो सिर्फ बोलते हैं, कभी कुछ करते नहीं। आज उनकी ये समझ हमने सही कर दी कि और ये ट्रेलर था, पिक्चर हम अगर इनमें सुधार नहीं आया तो ये बात बताएंगे और इनकी समझ बन जाएंगी कि ये शहर कभी जुल्म और नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं किया है। ये निहाल अहमद साहब का शहर है जो हमेशा सही को सही बोला है, गलत को गलत बोला है। आज हम स्क्वायर बिल्डिंग पर धरना देने आए थे, हमने वहाँ धरना दिया, पुलिस ने हमको ज़बरदस्ती गिरफ़्तार किया
जबकि जमहूरियत में हमें हक है कि अगर कोई एजेंसी जुल्म और नाइंसाफ़ी कर रही है तो उसके ख़िलाफ़ हम बोलें, हम उसके ख़िलाफ़ तहरीक चलाएं। ये गांधी का देश है और जो गांधी ने हमको सिखाया हम उसी रास्ते पर चलते हैं। हम हमेशा तहरीक को पुरअमन चलाते हैं और यही हमारा मकसद है कि तहरीक पुरअमन होना चाहिए। आज की भी तहरीक पुरअमन थी और ये मालेगांव शहर के तमाम ही लोगों को, मैं मालेगांव शहर के तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इस तहरीक में शामिल हुआ, क्योंकि मालेगांव शहर में जो कंज्यूमर है, ख़ास तौर से बुनकर, वो इंतहाई परेशान है। बुनकरों की लीडरशिप ख़त्म होते जा रही है इस शहर में। मालेगांव शहर का दबदबा लाना चाहिए और यही मकसद से आज हमने धरना दिया और मैं मुबारकबाद देता हूं जनता दल के जियाले वर्करों को जो पूरी ताकत और हिम्मत के साथ डटे रहे और हमारा जिन लोगों ने हिमायत की, हम उन सभी सियासी पार्टी, मजहबी तंजीमें, समाजी तंजीमें, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं और सबसे यही गुजारिश करूंगा कि पावर कंपनी के ख़िलाफ़ मुस्तकबिल में अगर कोई सुधार नहीं होता तो ईद के बाद एक बड़ी तहरीक उनके ख़िलाफ़ चलाई जाएंगी। आज हम धरना देने आए थे और अगर इन्होंने आज रात में, रमज़ान महीने में या रात में फिर गब्बर सिंह डाकू की तरह निकला और शहर को लूटने का काम किया तो उनका मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमने अंदर भी जो कंपनी के सीईओ थे उनको बोला है कि अगर डीपी उड़ती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर वो सही होना चाहिए। 6-8 घंटा बहुत होता है, मगर उसके बाद भी हमने बोला 24 घंटे के अंदर आप सही करो। अगर डीपी 24 घंटे के अंदर सही नहीं होती है तो जिस हिस्से की डीपी उड़ी है वहाँ के लोग उस हिस्से के जनता दल के वर्करों से ताल्लुक़ जोड़ें और अंधेरे में रहने के बजाय रोड पर आकर बैठें, वहाँ हम उनके साथ में आकर बैठेंगे। लो तुम्हारा बिजली कंपनी जिम्मेदारान से ज़ायद एक घंटा जो आपकी बातचीत हुई है, क्या बात हुई? उन्होंने क्या बुनियादी बातें उनसे जो की थी, पहली ये बुनियादी बातें जो हमने उनसे की थी, पहली ये कि जो मालेगांव शहर में एप्लीकेशन करके नए सप्लाई के लिए लोगों ने अपने कारखाने बनाए हैं और बनाने के बावजूद उनको 2 साल 1.5 साल के बावजूद नए कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, उस पर इनका क्या कहना है, हमने ये उनसे सवाल किया था। दूसरा सवाल ये कि जो आधी रात को हथियारबंद लोग बिजली कंपनी के साथ जाते हैं तो क्या उनके हथियारों की नोंदनी पुलिस के पास है क्या, और अगर वो हथियार लेकर आते हैं तो वो अगर किसी को मार दे तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। ऐसा हमको लगता है कि भाई कल को कोई गुंडे मवाली वो हथियार लेकर आएंगे और ये बोलेंगे कि हम पावर हाउस वाले हैं और कई कत्ल हो जाएंगे। इस पर उनका ये बोलना था कि भाई अब ये जो है हम हथियार का मामला, जो आधी रात को जाने का मामला है, वो ख़त्म करेंगे, ऑफिस टाइम में वो आएंगे। दूसरा ये कि मालेगांव शहर की जो बड़े सार्फिन है वो मशरक़ी हिस्सा है नदी के उस पार का, नदी के उस पार उनकी ऑफिसेस होना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा कहा कि भाई हम लोग जो है आपकी सेटिस्फेक्शन हो वो कोशिश करेंगे कि नदी के उस पार जल्दी से जल्दी जो पुराना पावर हाउस था उसके अलावा दूसरी जगह वो ऑफिसेस खोलेंगे। और जो अगर पावर सप्लाई बंद होता है, पावर सप्लाई जो डीपी उड़ने की वजह से बंद होता है तो उसको हमने बताया कि भाई उसको जल्दी से जल्दी लगाए, जैसे 24 घंटा एक वक्त दिया गया उनको कि 24 घंटे में उसको वो सप्लाई को स्टार्ट करे, नहीं तो पार्टी के लोग आवाम के साथ रोड पर बैठेंगे। हमने ये कहा कि अगर आप यहाँ 3 साल हमने आपको मौका दिया धंधा करने का यहाँ पर, और आप यहाँ धंधा करो, अगर अब हमको सेटिस्फाई आप नहीं कर पाए तो हम रोड पे आ जाएंगे। हम आवाम हैं, अगर आप हमको मुतमईन नहीं कर सकते तो हम जो जमहूरी रास्ते से आपके कामों में रोड़े डाल सकते हैं वो हम लोग डालेंगे। अभी देखो ये इब्तदाई बात थी, उन्होंने भी बहुत सारी बातों की हामी भरी है, हमने भी उनके सामने बहुत सारी डिमांड रखी है। अभी वक्ती तौर पे रमज़ान महीने में जो रेट डालने का सिलसिला है वो ख़त्म हो और जो पावर सप्लाई कनेक्शन बंद हो जाता है उसको फ़ौरन चालू किया जाए, ये बुनियादी बात थी। अगर वो इस पर अमल नहीं कर पाएंगे जो वादे हमसे किए हैं तो रमज़ान के बाद एक बड़ी तहरीक चलाएँगे कि फिर वो तहरीक किसी रुख पर भी जाए, ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। और जो फॉल्टी बिल की बात थी उसको हफ्ते भर में वो उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। हर बार इस तरीके की एहतजाज होता है, इससे पहले भी कई एहतजाज हुआ, मगर अपने रवैये में रखती बराबर भी बिजली कंपनी जो है वो फ़र्क नहीं ला रही है। ये इतनी बेखौफी कहाँ से आ रही है इस बिजली कंपनी को? यही हम बोल रहे थे कि शहर से दबदबा ख़त्म हो गया है,
आवाम का दबदबा ख़त्म हो जाने की वजह से और पहली बार जनता दल की तरफ से पहला बड़ा एहतजाज पावर सप्लाई कंपनी के ख़िलाफ़ हुआ है और ये हमारा इब्तिदा था, लेकिन हम यहाँ पे रुक जाने वाले ऐसा है नहीं। आवाम है अगर परेशान है तो आखिरी वक्त तक या तो इनको सुधार देंगे या तो इनको भगा देंगे। एक सवाल है। आपका आंदोलन हुआ, आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया। आपके आंदोलन के बाद अपना दादा भूसे के समर्थकों का आंदोलन हुआ, बहुत बड़ा हल्ला हुआ, लेकिन पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, कोई केस नहीं बनाया और आपको गिरफ्तार करके यहाँ ले। तो वही तो हम बोल रहे हैं ना कि शहर से नुमाइंदगी की कमी है, दबदबा ख़त्म हो रहा है, उस दबदबे को वापस लाना है। तो ये वो मिसाल लेकर अगर आवाम डर के रहेगी तो पुलिस और जो तुम पर जुल्म करने वाले लोग हैं वो डरते रहे, तुमको डराते रहेंगे। इसलिए बेखौफ हो गए जनता दल की तरफ से हमने एहतजाज भी किया। स्क्वायर बिल्डिंग में बोलने की बात थी, हम वहाँ गए भी, वहाँ एहतजाज किया, वहाँ अरेस्ट किया, हमको लाए और हम जो है जो भी कानून के मुताबिक हुआ उसको कर रहे हैं। और अगर तुम मुस्तहकम रहे और करते रहे मालेगांव शहर की आवाम तो जो दबदबा था वो वापस आएगा और लोगों की हिम्मत, इससे पहले तुम्हारे ऊपर हाथ डालने के लिए, मालेगांव शहर की आवाम के ऊपर हाथ डालने के लिए लोग डरते थे निहाल साहब के दबदबे की वजह से। आज जब वो ख़त्म हुआ है तो सारी मुश्किलात हमारे साथ हैं, जिसको ख़त्म करने का हम जनता दल की तरफ से कोशिश करेंगे। यानी कहने का मतलब ये मुस्तकीम डिग्निटी की जो गिरफ्तारी है वो गैर जमहूरी तरीके से की गई। वो तो पुलिस बता पाएंगी कि जमहूरी की थी कि गैर आपने सवाल जमहूरी। नहीं किया वहाँ पर कौन सी ऐसी गुंडागर्दी हो रही थी जो सबसे पहले तो इस तरीके से हमको गिरफ्तारी से हम कभी डरते नहीं। मालेगांव शहर में मैं वाहिद ऐसा इंसान हूँ, सियासी पार्टी का वर्कर, जिसके ऊपर 19 केस हो गए। कोई लीडर मुझे 2 डिजिट में भी नहीं बता सकता कि मालेगांव की आवाम के लिए, मालेगांव की आवाम पर अगर जुल्म और नाइंसाफ़ी हो रही है उसके लिए एहतजाज करते हुए अगर वो केस बनते हैं तो हम उसे मेडल की तरह मानते हैं।